नमस्कार बंधुओं। आज योग दिवस के बारे में, जो कि 21 जून को है 2024, आचार्य विनय जी के पास हम आए हैं कि वो योग के बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। आप विनय जी से इस बारे में सुने। नमस्कार बंधुओं, जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने प्रश्न किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परसों 21 जून है 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी। तभी से पूरे विश्व में हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में तो बड़ी धूमधाम से मनाया ही जाता है। हर शहर में योग की क्लासें लगती हैं, शिविर होते हैं बड़े बड़े। और बंधुओं, योग जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। हमें स्वस्थ रहना है। योग के द्वारा हम जो है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब तरह से जो है संपन्न होते हैं। इसलिए योग तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। योग जो है हमारे भारत की प्राचीन पद्धति है। पतंजलि योग में पतंजलि ने ही योग की शुरुआत की थी। और योग वैसे तो भगवान शिव से योग आया है। पतंजलि योग सूत्र है, उसमें कहा है। एक्चुअल में योग होता क्या है, हम जिस जो एक्सरसाइज है ये सब करते हैं, आसन प्राणायाम, ये खाली योग नहीं है। योग का मतलब है मिलना, जुड़ना। यानी किससे जुड़ना? उस परम शक्ति से जुड़ना। इसे योग कहते हैं वास्तव में। पतंजलि उसमें कहा है कि योगा चित्त बुद्धि निरोधा। तो हमारा चित्त जो है साफ शुद्ध हो जाए, तब उसे योग कहते हैं। योग जो है करना तो चाहिए सभी को। हाँ, ये है कि एक किसी होशियार गुरु से के सानिध्य में करें तो ज़्यादा फायदा है। 21 तारीख को तो पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। योग अनिवार्य क्यों है? योग से हम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। पूरी फिजिकल बॉडी, दुनिया भर की बीमारियाँ, आजकल देखो बहुत पॉल्यूशन है और जो है विकराल समस्याएं, हर आदमी को कोई ना कोई बीमारी है। हम नियमित जीवन नहीं, हम प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रकृति से जुड़े नहीं हैं। जब प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित है कि हम विभिन्न समस्याओं से जुड़ेंगे। तो प्रकृति से जुड़ने के लिए हमें योग करना पड़ेगा। और योग करना बहुत अनिवार्य है। आजकल भारत में बाबा रामदेव जी ने तो पूरे देश में योग फैला दिया। हर जगह बाबा रामदेव जी की शाखाएं हैं, हर जगह योग हो रहा है। अब तो बहुत योग के जो है बहुत बड़े बड़े ऋषि आ गए हैं। आज के समय में एक योग आया है प्राण योग, जो कि बहुत पहले से पुराना है, आज का नहीं है, ऋषि मुनियों की देन है। प्राण योग वो योग है जिसमें जो है प्राण शक्ति को, एक्चुअल में हर व्यक्ति के हर चीज़ प्राणों के बिना नहीं चलती। प्राण ही प्रमुख है, प्राण से ही हम चलते हैं। और प्राण जो है अगर नहीं है, जब हमारा प्राण निकल जाता है तो हम मृत्यु घोषित हो जाते हैं। तो प्राण तो बहुत ज़रूरी है। प्राण, हमारा अगर कोई बीमारी हो रही है, हमें कोई समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा प्राण शक्ति क्षीण हो रही है। तो प्राण शक्ति क्षीण हो रही है, तो इसके लिए कुछ साधनाएं हैं। प्राण योग में वो साधनाएं हैं जिससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। और प्राण शक्ति में वृद्धि होगी तो हमारी जो है स्वास्थ्य हो जाएंगे हम। जैसे मान लीजिए आपके लिवर में कोई कमी आ रही है, लिवर में कमी आ रही तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको उस पोर्शन की प्राण शक्ति बढ़ाना पड़ेगी। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न जो है साधनाओं के माध्यम से, तो वो साधनाएं करेंगे। देखिए, जैसे परम ब्रह्म है, 3 शक्तियाँ हैं हमारे उसके हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा की शक्ति है प्राण शक्ति, महेश की शक्ति है संजीवनी शक्ति, इसी तरह विष्णु की शक्ति है चेतन शक्ति। ये 3 शक्तियाँ सारे ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। तो हम प्राण से तो हम जीवित हैं, और प्राण कम होने से हमारा कोई भी ऑर्गन जो है बीमार होने लगता है। तो हम प्राण शक्ति बढ़ाएंगे, प्राण शक्ति की साधनाएँ करेंगे,
तो हमें निश्चित है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा संजीवनी शक्ति भी इसी तरह की है। संजीवनी शक्ति जो है हर तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। तो संजीवनी शक्ति से जुड़ेंगे, उससे उपचार करेंगे, उसकी साधना करेंगे तो अभी हम स्वस्थ होंगे, बल्कि हर समस्या का समाधान संजीवनी में है। तीसरा है चेतन शक्ति। हम जैसे प्राण है हमारे अंदर, तो हम जो है प्राणवान तो हैं, लेकिन अगर हम चैतन्य नहीं हैं तो चेतन शक्ति आती है विष्णु भगवान की शक्ति से। तो चेतन शक्ति की भी साधनाएं होती हैं। इस तरह तीनों साधनाएं अगर व्यक्ति करे और पूरी एक्सरसाइज करे, जैसे आप आँखों से लेके और पैर की उंगलियों तक हर अंग की एक्सरसाइज करें, तब जो है वो योग सफल होगा। उस आचार्य जी, आपने योग के बारे में अच्छा मार्गदर्शन दिया, और हम एक निवेदन करते हैं आपसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो इसमें रुचि लेता है, तो घर में बैठ करके या थोड़ा सा टाइम निकाल करके वो कौन से स्टेप करे या किस तरीके से करे ताकि उसे जीवन में कुछ योग को उसे लाभ प्राप्त हो। जैसा कि प्रश्न किया है मिश्रा जी ने, तो देखिए उसकी शुरुआत आप करें। सबसे पहले तो क्या है, देखिए आप अपने गुरु का नमन करें, आज्ञा चक्र पर गुरु का ध्यान करके गुरु को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें। उसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करें। आप सबसे पहले एक्सरसाइज करें आँखों की। आँखों की एक्सरसाइज के लिए कैसे करना है, देखिए ऊपर नीचे 10 बार करें, दाएं बाएं 10 बार करें, ऐसे त्रिकोण में 10 बार करें, इस तरफ 10 बार करें, फिर क्लॉकवाइज 10 बार करें, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करें। उसके बाद दोनों हाथों को रगड़ें